ए फीलबान, इस हाथी को मारो। ये काबा की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? बादशाह सलामत, ये यमन की तरफ दौड़ता है, मगर काबा का रुख करो तो पत्थर बन जाता है। वो देखिए ऊपर, वो परिंदे कैसे हैं? वो अबाबीले हैं। बादशाह सलामत, इनकी कुंकरियां तो सिपाहियों के जिस्म चेर रही हैं। भागो, अल्लाह का अज़ाब आ गया। ना वजीर, मैंने यमन में सोने का कलीसा खड़ा किया, मगर ये अरब अब भी मक्का जाते हैं। जाओ, हाथियों को तैयार करो, मैं इस काबा को जमीन बोस कर दूंगा। आली जा, मक्का वाले तो नहते हैं, मगर वो घर। खामोश, मेरे महमूद हाथी के सामने कोई नहीं टुक सकेगा। कोच का हुक्म दो। अब्दुल मुत्तलब, मैं तुम्हारा काबा गिराने आया हूं और तुम अपने ऊंट मांग रहे हो। क्या तुम्हें इस घर की फिक्र नहीं? बादशाह, ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए मांग रहा हूं। रहा वो घर, तो उसका मालिक वो अल्लाह है जो अपने घर की हिफाजत करना तुझसे बेहतर जानता है। नज़रीन, क्या आप जानते हैं कि तारीख इंसानी का वो कौन सा साल था जब मक्का की जमीन पर एक ऐसा लश्कर नमूदार हुआ जिसके पास वो ताकत थी जो अरबों ने पहले कभी ना देखी थी? एक ऐसा साल जिसे रहती दुनिया तक आमुल फील के नाम से याद रखा जाएगा। तारीख के औराक पलटें तो हमें मालूम होता है कि इसी मुबारक साल में कायनात की सबसे अजीम हस्ती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आमुल फील यानी हाथियों वाला साल, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह फील में निहायत जामे अंदाज में फरमाया है। मगर सवाल ये है कि इस साल मक्का पर हाथियों के साथ हमला क्यों किया गया? किस्सा कुछ यूं है कि यमन के हबशी गवर्नर इब्राहा ने सनहा के मकाम पर एक इंतहाई आलीशान और परशकवा कलीसा तामीर करवाया, जिसे अल कलीस कहा जाता था। इब्राहा का मकसद सिर्फ एक इबादतगाह बनाना नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि पूरे अरब का मरकज अकीदत मक्का से मुंतकिल होकर यमन की तरफ मुड़ जाए। वो मक्का की तिजारती और मजहबी हैसियत को खत्म करके अपने इस चर्च को फरोग देना चाहता था। जब इब्राहा की ये साजिश नाकाम हुई और अहले अरब ने इस नए कलीसा को वो अहमियत न दी जिसकी उसे तवक्को थी, तो हसद और गुस्से की आग में जलते हुए उसने एक लर्जाखेज फैसला किया। उसने ठान ली कि नाउजुबिल्लाह, वो खाना काबा की ईंट से ईंट बजा देगा। यही वो इरादा था जिसने तारीख के एक बड़े मोजज़े की बुनियाद रखी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख के इस अजीम उस शान वाक़े की तरफ लेकर चलेंगे जिसने पूरे अरब को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा वाक़या जो न सिर्फ काबा की हिफाजत की अलामत बना, बल्कि जिसके कुछ ही अरसे बाद कायनात की सबसे रोशन सुबह तुलू होने वाली थी। आखिर इस वाक़े को वाक़े फील क्यों कहा जाता है? वो कौन से देव हैकल हाथी थे जो मक्का की गलियों में खौफ की अलामत बनकर आए थे? और सबसे अहम बात, इब्राहा जिसने अल्लाह के घर को नाउजुबिल्लाह गिराने का ख्वाब देखा, असल में वो कौन था और कहां से आया था? इब्राहा महज एक गवर्नर नहीं था, बल्कि वो एक ताकतवर जंगजू था जिसका ताल्लुक उस वक्त की एक बड़ी रियासत हबशा से था। उसके पास तरबियत याफ्ता फौज और वो खास हाथी थे जो उस दौर में नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे। इस वीडियो में हम उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक मगरूर बादशाह ने किब्र और गुरूर में आकर एक ऐसा फैसला किया जो उसकी अपनी तबाही का सबब बन गया। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस खौफनाक जंगी मुहिम और मक्के की हिफाजत के इस गैबी मोजज़े के ठीक कितने दिन बाद रहमतुल्लाह आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या अल्लाह की तरफ से आने वाले नबी के इस्तकबाल का एक खास इंतजाम? नाजरीन, इस वाक़े का मरकजी किरदार इब्राहा है, जो यमन की सरजमीन पर हबशा की तरफ से मुकर्रर करदा एक ताकतवर ईसाई हुक्मरान था। वो न सिर्फ एक सियासी लीडर था, बल्कि अपनी मजहबी बालादस्ती कायम करने का शदीद जुनून भी रखता था। नाजरीन, जब हज के अय्याम करीब आए तो इब्राहा ने एक अजीब मंजर देखा। उसने महसूस किया कि यमन और आसपास के इलाकों से लोग जोक दर जोक एक खास सिमत में सफर कर रहे हैं। तजस्सुस और हैरत के आलम में उसने अपने दरबारियों और मशीरों को तलब किया और सवाल किया कि ये लोगों के काफिले आखिर किस मंजिल की तलाश में जा रहे हैं और उनका रुख किस तरफ है। नाजरीन, इब्राहा के सवाल पर उसे बताया गया कि ये तमाम लोग बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर की जियारत और हज के लिए मक्का का रुख कर रहे हैं। ये सुनकर इब्राहा की हैरत मजीद बढ़ी और उसने पूछा, आखिर वो बैतुल्लाह है कैसा और उसे किस चीज से तामीर किया गया है?
नाजरीन, जब इब्राहा को यह मालूम हुआ कि वो मुकद्दस घर सादा से पत्थरों से बना हुआ है, तो उसने मजीद खरीदते हुए पूछा, अगर वो पत्थरों की एक इमारत है तो उसकी सजावट और लिबास कैसा है? उसे जवाब दिया गया कि यमन से जो खास धारीदार कपड़ा बरामद किया जाता है, इसी से उस घर का गिलाफ या पोशाक तैयार की जाती है। नाजरीन, ये तमाम तफसीलात सुनने के बाद इब्राहा के अंदर छुपा हुआ मजहबी तासुब और हसद जाग उठा। वो एक कट्टर ईसाई था और उसे ये बात बर्दाश्त न हुई कि लोग पत्थरों से बनी एक सादा सी इमारत की इतनी इज्जत करते हैं। इसी लम्हे उसने भरे दरबार में बड़े तकब्बुर के साथ अपने मजहब की कसम खाई और कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी अजीम शान इमारत तैयार करूंगा जो मक्का के उस घर से कहीं ज्यादा खूबसूरत और परशकवा होगी। इसका इरादा महज एक इमारत बनाना नहीं था, बल्कि वो मक्का की मरकजियत को खत्म करके दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मोड़ना चाहता था। नाजरीन, अपने इसी तकब्बुर भरे अहद को पूरा करने के लिए इब्राहा ने तामीराती फन का एक ऐसा नमूना तैयार करवाना शुरू किया जो इससे पहले अरब की सरजमीन पर नहीं देखा गया था। उसने इस इमारत की दीवारों के लिए खास तौर पर सफेद, जर्द और सियाह रंग के नायाब पत्थर मंगवाए ताकि उसकी जाहिरी चमक दमक हर आंख को खैरा कर दे। सिर्फ यही नहीं, उसने उस घर की आराइश और ज़ेबाइश में दौलत के अंबार लगा दिए। इमारत को अंदर और बाहर से सोने और चांदी के काम से आरास्ता किया गया और उसमें कई बड़े और परशिकवा दरवाजे रखे गए ताकि यह हर लिहाज से एक शाहकार नजर आए। नाजरीन, इब्राहा ने इस इमारत को महज एक इबादतगाह नहीं बल्कि दौलत की नुमाइश का मरकज बना दिया था। उसने उसकी दीवारों और सुतूनों पर खालिस सोने के कीमती पुतरे जलवाए जो सूरज की रोशनी पड़ते ही मीलों दूर से चमकते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कशिश इस मकान के ऐन दरमियान में नस्ब वो अजीम शान और नायाब याकूत था जिसकी चमक ने पूरी इमारत को एक तिलिस्माती रंग दे रखा था। अंदरूनी माहौल को सहरंगेज बनाने के लिए वहां रेशम के इंतहाई नफीस पर्दे लटकाए गए और हर वक्त महंगी तरीन खुशबुएं और बखूर सिलगाने का खास इंतजाम किया गया ताकि यहां आने वाला शख्स उसकी खुशबू और रौनक से मशहूर होकर रह जाए। इब्राहा इस इमारत को पुरकशिश बनाने के लिए इस कदर जुनून का शिकार था कि उसने हुक्म दे रखा था कि उसकी दीवारों पर हर वक्त खालिस मुश्क का लेप किया जाए। खुशबू का यह इस्तेमाल महज महक के लिए नहीं था बल्कि मुश्क की इतनी तहीं चढ़ाई गई कि वो दीवारें गहरे सियाह रंग में तब्दील हो गईं। दीवारों की संगत इस कदर हमवार और सियाह हो चुकी थी कि पत्थरों के आपस के जोड़ तक गायब हो गए थे और वो एक ही ठोस टुकड़ा नजर आती थी। इब्राहा का मकसद ये था कि जो भी इस इमारत को देखे वो उसकी नजाकत और उस बेपनाह दौलत को देखकर दंग रह जाए जो उसने काबा के मुकाबले में यहां सिर्फ की थी। नाजरीन, जब ये आलीशान इमारत मुकम्मल हो गई तो इब्राहा ने अपने गुरूर के नशे में चोर होकर अवाम के सामने एक बड़ा ऐलान किया। उसने बड़े जाहो जलाल से कहा, ऐ लोगों सुन लो, अब तुम्हें मक्का के उस दूर दराज सफर की और बैतुल्लाह के हज की कोई जरूरत नहीं रही। मैंने तुम्हारी आंखों के सामने एक ऐसा मरकज तामीर कर दिया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इब्राहा ने जबरदस्ती ये हुक्म जारी किया कि अब से तमाम अरब मक्का जाने के बजाय उसी कलीसा का रुख करें और उसी का तवाफ शुरू कर दें।